नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। आज हम बात करते हैं आपके कक्षा 6 के 7वें पाठ के बारे में, जिसका नाम है पौधों को जानिए। पौधों को तो आपने देखा ही है, पेड़ पौधे हमारे घरों में होते हैं, हमारे आसपास बाग बगीचों में होते हैं, हमारे स्कूल्स में होते हैं, आप कहीं पर्यटन स्थल पे जाते हैं वहां पर होते हैं। जगह जगह आपने पेड़ पौधे देखे होंगे। घास, जो भी हरी चीजें होती हैं, हरे पौधे, छोटे बड़े और नाटे, हर एक तरीके के, मोटे तने वाले, पतले तने वाले, झाड़ीदार, हर तरीके के आपने पेड़ पौधे देखे होंगे। आज हम उसी संसार में पेड़ पौधों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पेड़ों के मेन रूप से कितने प्रकार के पेड़ होते हैं। जो पेड़ कद में छोटे होते हैं, जैसे आपके गमले वगैरह में लगाते हो आप, या फिर आप जिसको क्यारी वगैरह में लगाते हो, जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, जैसे आपके गमलों के टमाटर के पेड़, मिर्च के पेड़, ऐसे पेड़ जो कभी भी उनका तना क्या होता है, उनका तना पतला ही रहता है और वो थोड़े छोटे होते हैं। उनका लाइफ टाइम भी कितना होता है, मतलब वो एक समय के बाद 3 से 4 महीनों के बाद वो सिकुड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे होते हैं जो पेड़, उनको बोलते हैं साग। क्या बोलते हैं उनको? साग। आप चित्र में तीनों में हम आपको दिखाएंगे, आपको एक चित्र भी दिखाएंगे जिसमें आप साग, झाड़ी और वृक्ष के बारे में देख सकेंगे। अब उसके बाद बात करते हैं झाड़ी के बारे में। झाड़ी ऐसा पौधा होता है। साग जो होता है आपका, साग में क्या होता है, तना पतला ही होता है उसका भी, साग का भी, लेकिन जो उसमें टहनियां होती हैं, टहनियां वो तने से थोड़ा ऊपर जा करके आती हैं। जैसा ये है आपका ऐसे, और यहाँ पे आपका फूल आएगा। ये हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपके पत्ते हो गए। ये आपके पत्ते हो गए। तो ऐसे पौधे को बोलेंगे हम साग। लेकिन इसके अलावा जो पौधा जिसमें से आपका जो तने से थोड़ा सा नीचे से ही आपकी टहनियां निकलने स्टार्ट हो जाती हैं, टहनियां ऐसे निकलेंगी आपकी यहाँ से और ऊपर तक टहनियां निकलती जाती हैं आपकी, और वो एक तरीके से एक झाड़ का रूप ले लेता है, जिसको हम बोलते हैं झाड़ी। उसमें क्या होता है, उसमें आपको जो है, जो तना होता है, तने से बहुत ज्यादा शाखाएं निकली हुई होती हैं और उन शाखाओं से फिर शाखाएं निकली होती हैं। तो वो एक तरीके से एक गुच्छा सा बना लेते हैं पत्तों का। उनके अंदर से आपको झांकना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे पेड़ों को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं झाड़ी। अब उसके बाद वृक्षों के बारे में तो आपने पढ़ा ही है। वृक्ष क्या होते हैं? जो बहुत लंबे होते हैं हाइट में, और जो जिनका जो है टहनियां बहुत ज्यादा ऊपर से शुरू होती हैं। जैसे कि आपके आम के पेड़ हो गए, आपके सफेदे हो गए, और उसके बाद में जो भी आपके बड़े बड़े चीजों के पेड़ होते हैं वो हो गए आपके पेड़। पेड़ों का आपका होता है इस तरीके से। ये आपने बचपन में बनाया भी होगा। देखिए अब इन तीनों में आपको अंतर दिख रहा है साफ साफ। झाड़ी में क्या है, साग में क्या है, तने से थोड़ा सा ऊपर से निकली हुई है आपकी शाखाएं, और शाखाएं क्या है, कम है। लेकिन झाड़ी में क्या है, बहुत ज्यादा शाखाएं निकली हुई हैं और वो एक गुंबद आकार का बना लेते हैं, अपना जो है आकार वो गुंबद टाइप बनाते हैं। पेड़ों में क्या है, पेड़ों में बहुत ज्यादा ऊपर जाके तना बहुत लंबा होता है, हाइट में बहुत लंबे होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो बहुत ऊपर से उनकी शाखाएं निकलनी शुरू होती हैं। अब आप इस चित्र में देख भी सकते हैं अच्छे से, आपको साग, झाड़ी और पेड़ के बारे में अच्छे से दिखाया गया है और आप इनमें अंतर समझ सकते हैं। आपने घरों में आपने देखा होगा, जब आप बेल लगाते हैं तो बेल क्या होते हैं, वो ऊपर चढ़ती हैं। जैसे आपके घिया की बेल, तोरी की बेल हो गई, अंगूर की बेल हो गई, ये जो सारी बेलें होती हैं वो क्या करती हैं, वो एक आपका, उनको क्या चाहिए, एक सतह चाहिए जिसके साथ हो, या पेड़ों के साथ हो, या फिर आपकी दीवारों के साथ हो, या किसी भी लकड़ी के साथ हो, उनके साथ वो क्या करते हैं, उनका सहारा लेकर के वो क्या करते हैं, ऊपर तक चढ़ती हैं। उनको हम बोलते हैं आरोही लता। जो लताएं क्या करती हैं, जो ऊपर चढ़ती हैं, तो आरोही लता होती हैं जो ऊपर चढ़ती हैं। जबकि कुछ ऐसी बेलें होती हैं, लता होती हैं, जो नीचे सिर्फ जमीन में ही रहती हैं। जैसे खरबूजे की बेल हो गई, तरबूज की बेल हो गई, इस तरीके की बेल जो सिर्फ धरती के साथ ही चलती हैं, जमीन के साथ, जमीन की सतह पे ही फैल जाती हैं, उनको हम बोलते हैं विसर्पी लता। तो आपको इन चीजों के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। पेड़ों के प्रकार, साग, झाड़ी, वृक्ष, उसके बाद आपका आ गया विसर्पी लता, और उसके बाद में आपका आरोही लता। आप इनके बारे में आप अच्छे से जान गए होंगे। हम अगले लेक्चर में इसके आगे इनके भागों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू, बाय बाय।